कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब वक्त हुआ है विजन 2040 का। आज फ्राइडे है और हमेशा हम आपको मिलवाते हैं रिटायर्ड कमांडर जाकिर साहब से। आपको बताती चलूं कि हमारे मुल्क की ये बदकिस्मती रही है कि जब भी हमारे मुल्क में कोई अच्छा, कोई नेक काम, कोई अच्छा मंसूबा बनाने की कोशिश की जाती है तो मुल्क दुश्मन अनाज से उसे रोकने की कोशिश करते हैं, उसके रास्ते में रोड़े अटकाते हैं, दुश्वारियां पैदा करते हैं और इन्हीं तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हमारे रिटायर्ड कमांडर जाकिर साहब को, क्योंकि उन्होंने विजन 2040 को पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश की है। उन्होंने कमांडर सिटी बनाया है जहां गरीबों के लिए मुफ्त खाना है, राशन की दुकानें हैं जहां आधे पैसे से कम में राशन मिलता है और लोगों के लिए बहुत सारी सहूलियात हैं। ये वाहिद ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने गरीबों के बारे में सोचा है, पाकिस्तान की कौम के बारे में सोचा है। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड कमांडर जाकिर साहब। उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम कमांडर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कमांडर साहब, क्या मुश्किलात, दुश्वारियां पेश आ रही हैं आपको अपने इस मकसद के हुसूल में? देखें, दुश्वारियां तो ज़ाहिर है ये ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन जब कोई हुकूमती इदारे की तरफ से कोई ज़्यादती होती है तो फिर ज़रूर दिल दुखता है कि एक इतना अच्छा काम हो रहा है कि शहर से बाहर 50 मील दूर एक सोसाइटी मैंने बसा ली और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों फैमिलीज़ आज वहाँ बसी हुई हैं और बहुत सुकून से रह रही हैं। लेकिन अभी ये हुआ कि पिछले दिनों जो है वो हमारे जो है वो रास्ते बंद कर दिए गए और समझ लें कि लोगों को एक कैद में बंद कर दिया गया। ठीक है, अब ये जो मोटरवे के नाम पे ये सुपर हाईवे को कन्वर्ट किया गया है, ये शुरू में भी सबकी रिजर्वेशन यही थी कि अगर इसको मोटरवे बनाना है सुपर हाईवे को, वैसे तो दुनिया में कभी किसी रोड को मोटरवे में कन्वर्ट नहीं किया जाता, मोटरवे हमेशा एक नई जगह से गुजरती है और हमारे मुल्क में भी इतनी मोटरवे हैं। लेकिन ये जो सुपर हाईवे ये सबसे बिजी रोड था और इस पे बहुत सारे बिजनेसेस थे और बहुत सारी सोसाइटीज़ थी आज से कई साल पहले से। ठीक है, लेकिन जब इसको मोटरवे में कन्वर्ट करना था तो उसका जो इंटीग्रल पार्ट था कि उसके दोनों तरफ सर्विस रोड दिया जाए। सही, ठीक है, ताकि किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। आप इसको बंद कर दें, मोटरवे बना लें ताकि किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। सिर्फ एक सोसाइटी नहीं है और काफी सारी सोसाइटीज हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, काफी चीजें लाइन से गांव हैं, विलेजेस हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अब उनको क्यों तकलीफ देनी है? क्योंकि देखें, ये मकसद तो होता है मोटरवे का फैसिलिटेट किया जाए, ठीक है, आसानियाँ दी जाए, लोगों के साथ भला किया जाए। लेकिन यहाँ पे ये हुआ कि वो जो सर्विस रोड है वो नहीं बनाया गया और अब कोशिश की जा रही है कि इस मोटरवे को बंद किया जाए। अब उसका नतीजा क्या हुआ कि लोग अदालतों में चले गए, कोर्ट्स में चले गए, स्टे ले लिया। अब मजबूरन इनको फिर उनको रास्ते देने पड़े। तो इस वक्त कुछ 67 के करीब जगह हैं जहाँ से ये रोड खुला हुआ है और लोग आ जा रहे हैं। ठीक है, उसमें गधे भी आ रहे हैं, जानवर भी आ रहे हैं। ठीक है, और इंतहाई बेज़ाब्तगी है इस रोड पे। और अभी इन्होंने जुल्म ये किया कि हमारे जो है रास्ते बंद कर दिए, गड्ढे खोद दिए हर तरफ से। हमारा सर्विस रोड तक जो है वो गड्ढे खोद के बंद कर दिया गया। जो हमारा कराची की तरफ सर्विस रोड जा रहा था उस पर गड्ढा खोद के उसको बंद कर दिया गया और हमें कहा गया कि आप अब हैदराबाद की तरफ जाएं, 43 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल करें कच्चे रोड पे, आपकी फैमिलीज़ और आपके बच्चे, क्योंकि लड़कियां यूनिवर्सिटी जा रही हैं, लोगों के कराची में कारोबार है। अब मैं हर इदारे के पास जा के तंग आ गया हूँ। अब हम कोर्ट में जा रहे हैं कि ये जो ज़्यादती हमारे साथ शुरू की है, अगर 67 जगहों से ये खुला हुआ है और लोग फ्रीली आ जा रहे हैं, तो एक सोसाइटी जिसमें लोग सुकून से बस रहे हैं, वहाँ पे सैकड़ों फैमिलीज रह रही हैं, उनसे किसी को क्या तकलीफ है? उसी रास्ते को क्यों बंद किया तो पहले तो हमें अप्रूवल दिया गया, ठीक है, कि आप यहाँ पे अपना एमटेक लगा लें। हमें इक्विपमेंट इशू किया गया, हमारे को 2.5-3 करोड़ रुपए खर्च करवाए गए और जब वो इक्विपमेंट सब लग गया कि भाई हम पे करके आएंगे जाएंगे, उसके इनॉग्रेशन से एक दिन पहले वो सारा इक्विपमेंट उतार के कोई ले गया। मतलब पैसे दिए हुए उतार के ले गए। ठीक है, कौन लेके गया नहीं पता चल नहीं नहीं, ये तो पता चल गया कि वो वही इदारे जो मोटरवे के जिम्मेदार हैं वो ले गए। जब मैं उनके पीछे भागा, जब मैंने उनसे पूछा होगा जी ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर, अब पता नहीं ये ऊपर क्या है, ऊपर कौन सा ऑर्डर है? ऊपर तो रब की जात है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। मैं इंसानी फलाह काम कर रहा हूँ, मैं चैरिटी के लिए काम कर रहा हूँ। पूरी सोसाइटी रियासत मदीना का एक मॉडल बना रहा हूँ। वाहिद बंदे हैं जिसने हमारे पाकिस्तानी गरीब अवाम के बारे में सोचा, उनकी मैं बहुत भागा, मैं
मैं FW के दफ्तरों में गया, मैं NHA के दफ्तरों में गया, मैं सबसे मिला, लेकिन किसी ने मेरी अभी तक नहीं सुनी। और अब मजबूरन हम कोर्ट में हमें जाना पड़ रहा है कि शायद कहीं सुनवाई हो जाए, किसी का कोई दिल दुखे कि नहीं ये आबादी है, इसको हमें जेल में नहीं बंद करना। अच्छा, मेरा सिर्फ एक मुतालबा है, हमें सर्विस रोड दे दो। सही, बिल्कुल सही, हमें सर्विस रोड दे दो। हम मोटरवे नहीं यूज़ करना चाहते, हमें रिस्पेक्टेबल सर्विस रोड दे दो, जो लकी सीमेंट इंटरचेंज है कराची की तरफ पहला, उससे हमें कनेक्ट कर दो, हमें कोई प्रॉब्लम। हाँ, जब तक सर्विस रोड नहीं है, हमें आरजी तो M-Tech जो सब हमने लगा लिया था, सब इक्विपमेंट लग गया था, आज पतरी क्या हो गया है। ठीक है, अब मोटरवे का क्या हाल है ये मैं आपको बता दूं। अब मैंने एक सर्वे किया, उस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, जो हम चीफ जस्टिस को भी भेज रहे हैं, हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सबको भेज रहे हैं। ठीक है, 50 जगह पे जो हमने मार्क किए हैं, ये मोटरवे टूटी हुई है, या बम्स हैं या गड़े हैं। ठीक है, जहां से गाड़ियां कई उलट गई हैं, कई लाशें हमने उठाई हैं कमांडर सिटी, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल है ना, एम्बुलेंस वगैरह है, तो फटाफट हमें फ़ोन आ जाता है कि जी उधर एक्सीडेंट हो गया, आप आए जल्दी से। ठीक है, ये एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं? गधे उधर फिर रहे हैं, भैंसें उधर फिर रही हैं मोटरवे पे, बकरियां उधर फिर रही हैं, क्योंकि हर तरफ से खुला हुआ है। तो ये मोटरवे कहां से रहा? तो मोटरवे देखिए, इंटरनेशनल डेफिनेशन तो वो मीट ही नहीं कर रहा। फिर 70,000 80,000 गाड़ियां डेली गुजर रही हैं, करोड़ों रुपए डेली वो टोल कलेक्ट किया जा रहा है। अब पता नहीं वो टोल इतनी बड़ी अमाउंट में जो मोटरवे के नाम पे, देखिए एक आपका एक रेपुटेशन भी होती है ना, फॉरेनर्स भी आते हैं, वो भी इधर ट्रैवल करते हैं, वो इसको देख के हंसते हैं कि ये कैसा मोटरवे, ये मोटरवे के नाम पे मजाक है, जिसपे गधे गाड़ी चल रहे हैं, गधे गाड़ी चल रही है, भैंसे गुजर रही है, रिक्शे चल रहे हैं, भैंसे गुजर रही है, ये कैसा मोटरवे। तो इसको मजाक बना दिया गया। तो ये जो है, किसी को ये एहसास होना चाहिए, जिसने भी इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, गवर्नमेंट इदारे ही थे ना जिसने कंस्ट्रक्ट किया, फिर एक स्टैंडर्ड पे हमें पता है कि जब चीज़ टेक ओवर की जाती है तो उसको चेक किया जाता है, कि स्टैंडर्ड पे उसको चेक किया जाता है। ठीक है, आखिर में वक्त की कमी हमारे पास, कमांडर साहब आखिर में पूछना चाहूँगी, जल्द से आप जवाब दे दीजिएगा जल्दी से इस बात का, कि आखिर में गवर्नमेंट के इदारों से आप किस तरह की सपोर्ट चाहते हैं? देखिए, गवर्नमेंट के इदारों से तो यही सपोर्ट कि वो फैसिलिटेट करें, जहाँ लोग बसते हैं लोगों को फैसिलिटेट करना है, उनके लिए हर्डल्स और प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करना। लेकिन अगर इसी तरह के हर्डल्स और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो ये लोगों के साथ ज्यादती है, फिर हमें मजबूरन फिर शोर भी मचाना पड़ेगा, उठ के खड़ा भी होना पड़ेगा, जुल्म के खिलाफ अदालतों के भी दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, जो हमें मजबूरन अब करना पड़ रहा है। आपको लग रहा है अदालतों से आपको इंसाफ मिल जाएगा? देखिए, उम्मीद तो रखनी चाहिए ना, मिले ना मिले वो बात की बात है, उम्मीद तो रखनी चाहिए। हमें अपना जोर पूरा लगाना है, जो इंशाल्लाह हम लगाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कहीं ना कहीं किसी एक अदालत में इंसाफ ज़रूर होगा। इंशाल्लाह, आमीन। हमारी दुआ है कि आपको ज़रूर जल्द से जल्द इंसाफ मिले और ज़रूर आपकी सुनवाई होगी, कि आप इतना नेक काम करें, इतना बेहतरीन काम करें हमारे मुल्क के, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला भी आपका साथ ज़रूर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया कमांडर साहब हमारे शो में, और इसी के साथ ही शो का वक्त होता है ख़त्म। अब मुलाकात होगी आपसे मंडे को। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया बोल है।